हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो इससे पहले हमने अपनी 9 तक इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग 10 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली क्या है, क्या बोल रहा था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर 2022 इज एज फॉलो। अब जो हम प्रीवियस क्वेश्चन करते थे उसमें क्या होता था, उसमें हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता था और हमने कौन सा अकाउंट बनाना होता था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर इसमें हमें क्या दे दिया? अब उसने इसमें हमें उसने एक्सपेंडिचर और इनकम दे दिए। और हमने बनाना क्या इससे? ये नीचे बता दिया होगा उसने। ये आगे उसने एडजस्टमेंट बता दी, डिटेल बता दी, और उसने क्या बोला है, आप लोगों ने क्या करना है? प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2022 एंड बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ द ईयर। और 2022 की हम लोगों ने क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। तो फ्रेंड्स, एक आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, अगर ये 2022 का है, तो इसमें हमने क्या किया होगा? जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग खर्चे होंगे 2022 के, वो हमने सारे के सारे इंक्लूड किए होंगे। और जो 2023 के या फिर जो 2021 के खर्चे होंगे, वो हमने क्या किए होंगे? एक्सक्लूड किए होंगे। 2021 के और 2023 के। और 2022 के क्या किए होंगे हमने? इंक्लूड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टाइम। पर जब हम बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमारा किससे बनता है? ये हमारा बनता है कैश बेसिस पे। कि जो खर्चा हमने, चाहे वो प्रीवियस ईयर का किया है, चाहे हमने नेक्स्ट ईयर का किया है, आने वाले ईयर का किया है, सारा का सारा हम किस में इंक्लूड करेंगे? अपने करंट ईयर में, यानी कि 2022 में। बस ये दोनों चीज का डिफरेंस है। अब इसमें तो हमने क्या किया होगा? 2021 के और 2023 के एक्सक्लूड कर दिए होंगे और 2022 के सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड किए होंगे। पर जब हम बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, उसमें हमने किस चीज का ध्यान रखना है? हमने देखना है कि इस पर्टिकुलर ईयर में हम लोगों ने कितना खर्चा पे किया है या हमें कितनी इनकम हुई है। तो हमें जितनी इनकम हुई होगी, हमने सारी की सारी वो कंसिडर करनी है 2022 में। तो थोड़ा सा ये चेंज बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। बस आप बेस समझ लो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे हमने अकाउंट्स बनाने हैं और रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओ सॉरी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि हमें ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है आपके पास? सैलरीज। एक्सपेंडिचर साइड से शुरू करते हैं। तो नीचे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, उसको ऊपर स्टार मार्क कर लेंगे। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की, ये लो। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसकी भी वो होगी, एडजस्टमेंट होगी। सैलरी के बाद जर्नल एक्सपेंस की भी आपकी क्या होगी? एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो है ऑडिट फीस की भी होगी आप लोगों की। उसके बाद इज येट टू बी पेड ड्यूरिंग ऑडिट फीस इतनी। द क्लब ओन ए फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड एट लीस्ट 10,000। तो ये है हमारे पास, ये नहीं है, चलो। द क्लब हैज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑन जनवरी 26,000 एट द एंड डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट 250। क्लब हैज रेज बैंक लोन 2,000। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022। और कैश इन हैंड हमारे पास दिया गया है 1,600। चलो, और डेप्रिसिएशन को भी लगा लो क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपनी सैलरीज। सैलरी हमारे पास कितनी है? 4750 की बाय सैलरीज 4750। इसकी एडजस्टमेंट क्या है फ्रेंड्स आप लोगों की? इसकी एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। कितनी है? 400 और 450। अब अगर तो आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम सैलरी करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मान लो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता 4750 और उसमें सैलरी दी होती है हमें रिसीट्स एंड पेमेंट की, हम इसमें क्या करते? ऐड आउटस्टैंडिंग।
कब का? 2022 का। लेस आउटस्टैंडिंग कब का? 2021 का। यही करते हैं। इतना तो आपको क्लियर है ना? अगर तो मान लो प्रीपेड भी होता तो क्या करते? लेस प्रीपेड 2023 का। ये चीज करते हैं हम लोग। अगर तो हमारे पास ये सैलरी होती इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, नहीं सॉरी, रिसीट्स एंड पेमेंट की। किसकी होती? रिसीट्स एंड पेमेंट की। पर अब हमारे पास जो ये सैलरी है फ्रेंड्स, ये सैलरी हमारे पास कौन सी है? ये सैलरी हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर की है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की है, तो जो हमने यहां पर ऐड किया था वो हम क्या कर देंगे? वाइस वर्सा कर देंगे। वाइस वर्सा कैसे? जो चीज हम यहां पर ऐड कर रहे हैं वो लेस कर देंगे, जो लेस कर रहे हैं वो ऐड कर देंगे। बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। जो दूसरा है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रिवर्स करना है। दोबारा से करवा देता हूं। अगर मान लो ये बैलेंस हमारे पास होता है रिसीट्स एंड पेमेंट का, हम लोग और हम बना रहे होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तब हम क्या करते? ऐड आउटस्टैंडिंग कर देते उस ईयर का, लेस आउटस्टैंडिंग कर देते उसका ओपनिंग का, लेस कर देते प्रीपेड जो आने वाले ईयर का। पर इस वाले केस में क्या है? हमारे पास दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और हम लोगों ने बनाना है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे? जो ये कंसेप्ट कर रहे हैं इसका कर देंगे वाइस वर्सा। होपफुली आप लोगों को समझ लग गया होगा। तो अब सेम केस यहां पे है। यहां पे क्या है? हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया गया और हम लोगों ने कहां पर पोस्टिंग करनी है? अपनी रिसीट्स एंड पेमेंट में। रिसीट्स एंड पेमेंट में करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट कैसे करेंगे? जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है ईयर के लास्ट का वो तो हम कर देंगे माइनस, और जो हमारे पास स्टार्टिंग है उसको क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, चलो। बाय सैलरीज कितना? 4750। एड पेड फॉर 2021 कितना पे किया? 400। लेस अनपेड फॉर 2022 कितना? 450। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री, ये होगी हमारी सैलरी की। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल एक्सपेंस, कितने के? 500 के। और जर्नल एक्सपेंस का आप लोगों की नीचे एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट है जर्नल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। जो जर्नल एक्सपेंस है इसमें क्या इंक्लूड है? एक इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी है। तो ये लो बाय जर्नल एक्सपेंस कितना? 500। एड पेड फॉर 2023 कितनी? 60 रुपीज। यहां पर मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा से। हमारे पास एक बार ये मैं लिख ही देता हूं यहां पे। ये है हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट के बैलेंसेस, और हम लोगों ने क्या करना है? ये मान लो हमारे पास है सैलरी का एक, इसमें क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग 2022 लेस आउटस्टैंडिंग 2021 लेस प्रीपेड 2023। ठीक है, यही करते हैं। जब हम करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट से क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास सैलरी का हो गया। इसमें क्या करेंगे? लेस आउटस्टैंडिंग 2022 ऐड आउटस्टैंडिंग 2021 ऐड प्रीपेड 2023। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम लोग क्या बना रहे हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट।
ये आप लोग राइट डाउन कर लो, आप लोगों को समझना इजी हो जाएगा। आप लोग सिर्फ एक समझ लो, रिसीट्स एंड पेमेंट से जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं ये करते हैं, जब दूसरा बनाएंगे उसका क्या कर देंगे, वाइस वर्सा कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही हमने जर्नल एक्सपेंस में किया, देख लो। जर्नल एक्सपेंस 500 के ऐड प्रीपेड कर दिए 60 के, इसमें भी हमने ऐड किए, ये लो। चलो नेक्स्ट, ये होगी हमारी, और ऊपर से ये भी होगी, सैलरी भी होगी आपकी, आपकी होगी जर्नल एक्सपेंस भी होगी। ऑडिट फीस है 250, और नीचे हमारी जो एडजस्टमेंट है क्या है, ऑडिट फीस फॉर 2022 इज एज येट अनपेड। 2022 की अभी हम लोगों ने जो है पे नहीं की, 2022 की ऑडिट फीस इज एज येट अनपेड, अभी हमने पे नहीं की, तो कोई बात नहीं, नहीं पे की तो कितनी, 250। और कितनी अनपेड की है, आगे, ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फीस फॉर 2021 वाज पेड अमाउंटिंग टू रुपीज 200। 2022 में हम लोगों ने क्या किया, ऑडिट फीस फॉर 2021 वाज पेड अमाउंटिंग रुपीज 200। 2022 में हम लोगों ने पे कर दी 2021 की, कितनी, 200 रुपया। पर जो 2022 की थी वो अभी हम लोगों ने पे नहीं की। अगर तो फ्रेंड्स मान लो हम लोग बना रहे होते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम लोग एक पर्टिकुलर ईयर का लेते, कितना, 250 रुपये। पर इस वाले केस में क्या है, वो कह रहा है कि आप लोगों ने 2021 में कौन सी पी की, आप लोगों ने 2022 में, सॉरी, कौन सी पी, 2021 वाली, वो कितनी थी, 200। तो हम लोग ऑडिट फीस कितनी लेंगे, जो हमने पे किए 2022 में, बाय ऑडिट फीस 2022 में कितनी पे की आप लोगों ने, 200। इसका कितना हो गया, 560। इसका इसका भी टोटल कर लेते हैं, 4750 प्लस 400 माइनस 450, ये हो गया हमारे पास 4700। नेक्स्ट, ये और ये आप लोगों की सारी फिनिश होगी एडजस्टमेंट्स। अभी बैलेंस शीट में देखेंगे कौन सी हमारी काम आएगी, अभी सिर्फ एक बार यहां पर ही हुई है। उसके बाद सेक्ट्री ऑनरेरियम की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये हम एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे, ये इकट्ठी राइट डाउन कर लेता हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की भी नहीं है, ये भी राइट डाउन कर लेंगे। एनुअल डिनर एक्सपेंस, ये भी एज इट इज लिख लेंगे। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150, ये भी लिख लेंगे। आगे हमारे पास डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो देखते हैं हम। पहले ये 3 या 4 जो भी है, हम इसको एज इट इज क्या कर देते हैं, पेमेंट साइड राइट डाउन कर लेते हैं। पहले तो बाय ऑनरेरियम, कितना, 1000। बाय स्टेशनरी 450। बाय एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500 के। बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितने के, 150 के। अब एक आ गई आगे डेप्रिसिएशन, ये हो गया 150 के। डेप्रिसिएशन तो हमारी रिसीट एंड पेमेंट में आएगी नहीं, क्योंकि ये कैश आइटम है ही नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं उसकी स्पोर्ट्स की आइटम की, क्योंकि स्पोर्ट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगी ना आपकी। ये सारी होगी, आगे सरप्लस है। और एक हमारे पास लास्ट क्या दिया गया फ्रेंड, सबसे पहले चलो ये करते हैं, ये होगी, द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू 10,000। चलो ये तो हमारी जो है एसेट साइड आएगा, क्योंकि ये फ्री होल्ड आपका ग्राउंड है। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन जनवरी 1 2022। जनवरी 1 2022 में हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने थे 2600 के, 1 जनवरी 2022 को।
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1 जनवरी 22 को कितने के हैं? ये हमारे पास है 2600 के। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 2700, ये कितने के हो गए? 2700 के हो गए। सताईस सौ, इसमें लेस डेप्रिसिएशन भी की होगी हमने, कितनी? वो हमें क्वेश्चन में दी गई है। कितनी डेप्रिसिएशन हमने लेस की है? 300। ये लो। अब एक चीज है फ्रेंड्स, एक चीज अगर आप लोगों ने ध्यान दी होगी, देखो 2600 में से 300 लेस करेंगे, हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी बचती है? 26 और 3 2300। जबकि साल के लास्ट में हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कितने के? 2700 के। तो फिर ये क्या है? हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ परचेज किया होगा। एड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड, तभी तो जाके हमारा ये 2700 हुआ होगा ना। ये तो हमारे पास तीनों वैल्यू है, ये भी दी गई है, ये भी दी गई है, ये भी दी गई है। तो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज कितने किए 2022 में? हमने 2022 में परचेज किए होंगे, जब हम 2600 300 2300 2300 में कितने प्लस करेंगे कि हमारा 2700 बने? 2700 माइनस 2300 400। यानी कि आप लोगों ने 2700 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया होगा। परचेज किया होगा तभी आपका जाके 2700 का होगा ना क्लोजिंग बैलेंस। तो ये जो 2700 की परचेज की है, जो 400 की परचेज की है, ये हम लोग कहां पर डाल देंगे? अपनी पेमेंट साइड में। क्यों? क्योंकि ये हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 400। आगे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 1600 लास्ट में हम लोगों को दिया गया। ये देखो, ये वाला इन 2021 द क्लब हैज रेज्ड बैंक लोन ऑफ 2000, बैंक लोन रेज्ड किया था 2000 का। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022। तो ये आप लोगों का क्या है? ये हमारा सारा का सारा क्या है? आउटस्टैंडिंग है अभी। ये हमारा क्या है? बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, ठीक है, ना कि इसका रिसीट्स एंड पेमेंट का पार्ट बनेगी। अब ये हमने कौन सी साइड फिनिश कर ली फ्रेंड्स? ये हमने कर ली अपनी पेमेंट साइड। हाँ, अब हम लोग करते हैं अपनी रिसीट साइड फिनिश। रिसीट साइड्स में पहली आइटम कौन सी होगी? जो टू बैलेंस ब्रोक डाउन होगा, पर बैलेंस ब्रोक डाउन तो दिया ही नहीं गया। चलो एक बार हम राइट डाउन कर लेते हैं, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। आगे टू सब्सक्रिप्शन कितने की है? 7500। अब इसमें आप लोगों ने ध्यान से ट्रीटमेंट करना है कि कौन सी आइटम हम लोगों ने लेस करनी है, कौन सी आइटम हम लोगों ने ऐड करनी है। अगर तो मान लो ये हमारा होता, हम बना रहे होते इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे, अगर हम सीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे उसका वाइस वर्सा कर देना। हमारे पास सब्सक्रिप्शन दी होती, जो हमारी आउटस्टैंडिंग होती 2022 की, उसको क्या कर देते? ऐड कर देते। जो हमारे पास साल के स्टार्टिंग की आउटस्टैंडिंग होती, उसको क्या कर देते? लेस कर देते। जो हमने एडवांस में रिसीव की, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2022, इसको हम कर देते लेस। और जो हमने स्टार्टिंग में रिसीव की है, उसको क्या कर देते? ऐड कर देते। ये तो होती हम जब बना रहे होते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें वाइस वर्सा कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलो अब हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। 450 और चलो
टू सब्सक्रिप्शन 7500, एड रिसीव 2021 कितनी 600, एड रिसीव 2023 कितनी 270। ये दोनों क्या कर देते, ऐड कर देते। लेस लेस कौन कौन सी करनी थी अभी, जो एडवांस में रिसीव हुई है। रिसीव इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 21 450, लेस आउटस्टैंडिंग 2022 750, वो 450, ये 750। अब हमारे पास जो नेट फिगर बच के आई वो आई 7500 प्लस 600 प्लस 270 माइनस 450 माइनस 750, ये हमारे पास निकल के आया फ्रेंड 7170 रुपए। आगे जो आपकी एंट्रेंस फीस है कितनी है, ये हमारे पास है 250 की, ये भी एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे। और आगे हमारे पास कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर कितना है 1000, ये भी हम कैसे कर देंगे, एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे। और एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स भी एज इट इज कर लेंगे। तो 250, 1000 और 750, ये तीनों हम रिसीट साइड डालते हैं। टू एंट्रेंस फीस 250, टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000, टू एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स 750। अब ये तो हमारा सारा का सारा क्या होगा, फिनिश हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। 4700 प्लस 560 प्लस 200 प्लस 1000 450 1500 150 400 और 1600, ये जो पेमेंट साइड का हमारा टोटल आया वो आया फ्रेंड्स 10,560। इधर भी 10,560। अब हम लोग क्या करते हैं, रिसीट साइड का टोटल कर लेते हैं। 7170 प्लस 250 प्लस 1000 प्लस 750, ये हमारे पास हुआ 9170। तो 10,560 में से 9170 जब हम लेस करेंगे, हमारे पास बैलेंस कितना निकल के आता है, बैलेंस हमारे पास निकल के आता है 1390। और 1390 फ्रेंड्स आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। क्योंकि जब भी हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, हमारा जो बैलेंस शुरू होता है वो शुरू होता है, जो हमारा कैश बैलेंस होता है हमारे पास ओपनिंग। तो ओपनिंग तो हमारे पास था ही नहीं कुछ भी, ये हम लोगों ने निकाल लिया। और रिसीट्स एंड पेमेंट का एंड कहां पर होता है, हमारे कैश के क्लोजिंग बैलेंस पे, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक चीज आप लोगों ने अगर ध्यान दी होगी, हमारे पास यहां पर कैपिटल फंड नहीं है। कैपिटल फंड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमने क्या निकाल लिया रिसीट्स एंड पेमेंट से, रिसीट्स एंड पेमेंट से हमने अपने ओपनिंग कैश बुक का बैलेंस निकाल लिया, जो कितना है 1390, जो हम क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे, जो ये वाली है हमारे पास। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं ये हम लोग। कितना 1390, ये कहां से पता चला, अभी हमने निकाला बैलेंस। अब यहां से क्या निकल गया फ्रेंड्स, यहां से आप लोगों का निकलेगा कैपिटल फंड्स। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है आपकी,
फ्री होल्ड लीज ग्राउंड 10,000 की, ये डालो। कितने का? 10,000 का। और आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के कितने के थे? 2600 के। और तो यहां पर तो कुछ भी नहीं था। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगी कितनी? ये लो, जो हमारी साल के लास्ट में सब्सक्रिप्शन पड़ी थी, कितनी? 600 की। अब आ गई हमारी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले तो जो सब्सक्रिप्शन सीव इन एडवांस थी वो डालो, कितनी? 450 आपकी। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है साल के स्टार्टिंग में? 400 की। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी ऑडिट फीस। 200 की, क्योंकि ये हमने 2022 में पे की है। नेक्स्ट, हमने एक लोन लिया, बैंक लोन, कितने का था वो लोन? यहीं पर ही कहीं है। 2,000 का। ठीक है, चलो अब हम इसका टोटल करते हैं और अपना देखते हैं कि हमारा कितना कैपिटल फंड निकल के आता है। 1390, 10,000, 2600, 600, ये हमारे पास जो टोटल आया 14,590। चलो माइनस करते रहो, माइनस 450, माइनस 400, माइनस 200, माइनस 2,000। कैपिटल फंड हमारे पास फ्रेंड्स निकल के आया 11,540। ये हमारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर 11,540। अब हम लोग करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये कैपिटल फंड को एज इट इज हम कहां पर लिख लेंगे? आगे अपनी नेक्स्ट बैलेंस शीट में। ये लो, कैपिटल फंड आपका कितना है? 11,540। इसमें हम ऐड सरप्लस हो या लेस डेफिसिट करते हैं। सरप्लस हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 600। कैश एट बैंक कितना है हमारे पास क्लोजिंग? 1,600। फ्री होल्ड जो ग्राउंड है कितने का आपका? 10,000 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आप लोगों ने बैलेंस हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को ध्यान होगा? 2,700 का। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये देखते हैं। ये हमारे पास है, ये लो, 600 की। ये 600 की नहीं है, 750 की है, जो 2022 की है। 600 की तो ओपनिंग में आएगी ना, ये होगी 750। और हमारे पास एक प्रीपेड इंश्योरेंस था, कितने का? 700 का, 60 का। ये लो, ये तो होगी हमारी एसेट साइड। उसके बाद आ गई लाइबिलिटी साइड। 11,540 प्लस 600, ये हो गया 12,140। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 450। ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग कितनी है? 250। क्योंकि ये हमारी जो 2022 की, वो हमने सारी की सारी नहीं पे की। ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है? 250। ठीक है, चलो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 450, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस
250, बैंक लोन है हमारा 2000 का, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस वो देख लेते हैं कितनी है। जो हमें 2023 की मिली होगी वो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितनी, 270। ये लो 270 आप लिख लो। अब हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं और हमारी दोनों क्या करेगी, मैच करेगी। 1600 प्लस 10,000 प्लस 2700 प्लस 750 प्लस 60, ये हमारे पास हुआ 15,110। इधर भी टोटल कर लेते हैं, 12,140 प्लस 750 450 प्लस 250 प्लस 2,000 प्लस 270, ये भी कितना होगा, 15,110। बस फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो वो हमारा बनेगा एक्रूअल बेसिस पे, पर अगर आप लोग कैश रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो वो हमारा बनेगा कैश बेसिस पे। बस सिंपल इस चीज का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करना, आप लोगों को ज्यादा समझ लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है स्मिथ स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोज द फॉलोइंग पोजीशन। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21 की दी गई है, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया 2022 का। और हम लोगों ने बनाना क्या है लास्ट में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट 2022 की आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो क्या एडजस्टमेंट है हमारे पास, हमारे पास है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 10,000 रिसीव इन एडवांस और 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू कैपिटलाइज्ड। ये लो एंट्रेंस फीस पे बिल गाली और मेंबरशिप फीस पे बिल गाली। आगे रेंट और सैलरीज आउटस्टैंडिंग, रेंट हमारा और सैलरी कहां पे है, ये लो। नेक्स्ट बुक्स आर टू बी डेप्रिसिएशन एट 10% इंक्लूडिंग एडिशन, बुक्स कहां पर परचेज की होंगी हमने, बुक्स परचेज, ये लो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड फर्नीचर आर आल्सो डेप्रिशिएटेड, फर्नीचर इलेक्ट्रिक चार्जेस वो ऊपर मेरे को दिए गए लगता, फर्नीचर यहां पर बुक्स भी है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है क्या, हाँ ऊपर है, ये लो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू बी कैलकुलेटेड 5% इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1/10/21 फॉर 40,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इसकी भी एडजस्टमेंट है। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है और हम लोगों ने बनाना क्या है फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक तो इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इसकी क्या बनानी है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले तो हम इसका ड्रॉ करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमारी स्टार्टिंग कहां से होती है, चलो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस से स्टार्ट करते हैं। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने, 7200 के, पोस्टेज एंड उसके कितने 5,000, टू पोस्टेज 5,000, टू टेलीफोन 5,000। बुक परचेज कितने की हमने, हम लोगों ने बुक परचेज है फ्रेंड्स 60,000 की, ऊपर कितने की 4 लाख की। नीचे हमारे पास एक एडजस्टमेंट है, बुक आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10%, 10% पे हम लोगों ने इसको डेप्रिशिएट करना है। 60,000 का 10% 6,000, और ऊपर 4 लाख का 10% 40,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 40,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 46,000 हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो यहां पर दिया गया है वो दिया गया बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, कितने के, 7,000 के। तो ये तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे, ये देखो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर दिए हमने, लाइबिलिटी साइड शो किए हैं, अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम शो नहीं करेंगे, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। आगे रेंट, रेंट कितना है हमारा 88,000, इसकी एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है नीचे देखते हैं,
रेंट हमारा जो 4,000 है वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड क्या कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना 4,000, ये कितना हो गया 92,000। आगे बाय इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट की हम लोगों ने सिक्योरिटीज पे, ये भी हमारा किसका पार्ट बनेगी, ये हमारा पार्ट बनेगी बैलेंस शीट का, ये यहां पर नहीं आएगी। सैलरीज कितनी 66,000, एड आउटस्टैंडिंग कितनी 3,000, बाहर 69,000। नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश एट बैंक कितना 20,000 और कैश इन हैंड कितना 11,300, ये भी हम राइट डाउन कर लेते हैं, ये लो कैश एट बैंक 20,000, कैश इन हैंड कितना है 11,300, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 3,000, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 4,000, और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी कितनी है फ्रेंड्स आपकी 40,000। ऊपर है कुछ, हाँ ऊपर भी कितनी है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी 1.5 लाख, और उसकी एक नीचे एडजस्टमेंट भी है, ये होगी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी कितनी होगी, डेढ़ लाख और 40,000, ये हमारे पास होगी 1,90,000। इसकी नीचे एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 40,000। जो हमने एडिशनल परचेज की वो तो की अक्टूबर में, वो अक्टूबर में करके कितने महीने का लगेगा 6 महीने का, कितने परसेंट 5%, ये लो 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12, 40,000 पे तो हमारी जो लगेगी 1,000 लगेगा, जो 1.5 लाख पे 5% कितना लगेगा, ये हमारा लगेगा 7,500। ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है। अब अगर आप फ्रेंड्स दूसरी साइड, तो ये टोटल कितना हो गया आप लोगों का, ये टोटल हमारा हो गया 8,500 इंटरेस्ट। बट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में ये वाली साइड्स पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हम लोगों को कितना मिला 88,000 सॉरी, तो हमारा कितना बना था 8500, हमें कितना मिल गया 8,000। तो बाकी का क्या है एक्रूड है, तो यहां पर क्या कर देते हैं एड एक्रूड इंटरेस्ट 500, नेट 1,90,500। ठीक है, पता चल गया कैसे आया। चलो ये वाली साइड हमारी सारी की सारी होगी, कोई आइटम और तो नहीं रहेगी, एक बार फिर से देख लेता हूं मैं। हाँ डेप्रिसिएशन मेन तो रहेगी हमारी, इलेक्ट्रिक फिटिंग और फर्नीचर पे कितनी डेप्रिसिएशन लगनी 10%, टू डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिक फिटिंग टू डेप ऑन फर्नीचर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फिटिंग कितनी है 1.5 लाख की, 1.5 लाख का 10% 15,000, और फर्नीचर कितने का 50,000 का, ये 15,000, वो 50,000 का कितना 5,000। तो हमारे सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स तो हो गए। अब हमारी आ गई इनकम की बारी, ये भी हो गया हमारा, ये अभी पेंडिंग है। चलो अब हम लोग करते हैं अपनी इनकम साइड्स पे। इनकम साइड्स में आप लोगों की पहली आइटम क्या, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 25,000
और 25,000, 50,000, ये तो हम लेंगे ही नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी एंट्रेंस फीस कितनी, 30,000। नीचे आपकी जो है क्या बोला, 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। ये हम क्या 75% कहां पर डालेंगे, हम लोग बैलेंस शीट में डालेंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 25% बाय एंट्रेंस फीस। 30,000 गुना 25%, ये कितना हो गया हमारे पास, 30,000 इंटू 25%, ये हो गया 7500। आगे आ गई हमारी बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ये हमारी कितनी है, 2 लाख की। पर इसकी नीचे एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है, पढ़ लेते हैं। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 10,000 रिसीव इन एडवांस, ये हमें एडवांस में रिसीव की हुई है, लेस एडवांस कर देते हैं। कितनी, 10,000, ये कितनी होगी, 1,90,000। अब इन दोनों को हम लोग बैलेंस शीट में भी साइमल्टेनियसली उतार लेते हैं, पर चलो लास्ट में उतारता हूं मैं। टू सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर, कितना, 1500, बाय सेल प्रोसीड्स 1500। टू हायर ऑफ लेक्चरर हॉल, कितना, 20,000, बाय हायर ऑफ लेक्चरर हॉल। आगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना है, 8,000, पर एक्रूड कितना है, 500, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000, एड एक्रूड 500, ये बाहर कितना हो गया, 8500। चलो ये हमारा सारा का सारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं अपना डेफिसिट या फिर सरप्लस। तो 7500, 1,90,000, 1500, 20,000, 8500, ये हमारे पास जो फ्रेंड्स आया टोटल, वो आया आप लोगों का 2,27,500। अब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कर लेते हैं। ये मेरे को ज्यादा लग रहा है, 7200, 10,000, 46,000, 92,000, 69,000 और 20,000। ये आया फ्रेंड्स आप लोगों का 2,44,200। 2,44,200 में से हम लोग लेस करते हैं 2,27,500, तो हमारे पास जो डेफिसिट निकल के आएगा बाय डेफिसिट, कितना, 16,700। अब कैपिटल फंड कितना है आपके पास, 7,93,000, लेस डेफिसिट 16,700। ये लो, आगे आगे एक एक आइटम यहां से पहले। एक्सपेंसेस पेएबल तो आने नहीं, क्योंकि हमने ये साल के दौरान पे कर दिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग कितने की है, 1,50,000 की है। 1,50,000 में से 15,000 लेस कर देते हैं। ये लो, ये कितना बच गया, 1,35,000। फर्नीचर 50,000 में से 5,000 लेस कर देते हैं, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन था ना, ये 45,000 हो गया। तो नेक्स्ट और तो कोई आइटम ही नहीं है इसमें। बुक्स बुक्स कितने की आपकी, 4,00,000 की। और एडिशन कितने की थी, जो 60,000 की। बुक्स की भी कर देते हैं, 4,60,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हमने बुक्स पे, ये लो 46,000। कितना आ गया ये हमारे पास, 4,60,000 प्लस 46,000, ये हमारे पास हो गया 4,14,000।
नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो ओपनिंग बैलेंस शीट की कौन सी आइटम रहेगी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी भी हम लोगों ने कर ली, और कैश शीट बैंक और कैश इन हैंड ये हम लोगों ने लास्ट वाला राइट डाउन करना है। जो हमारे पास क्लोजिंग होगा, कैश एट बैंक कितना 20,000, ये भी राइट डाउन किया होगा। तो हमारे पास सारी की सारी एसेट साइड तो होगी। अब करते हैं लाइबिलिटी साइड को फिनिश। लाइबिलिटी साइड में नीचे हमारे पास एक एडजस्टमेंट होगी एंट्रेंस फीस की। एंट्रेंस फीस कितनी थी, 75% कैपिटलाइज की है, कितनी की 30,000 की। 30,000 का 75% कर लेते हैं एंट्रेंस फीस। तो ये हमारे पास हुआ 22,500। 79,300 माइनस 16,700, ये हुआ हमारे पास 62,600। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी उतार दिए हम लोगों ने, सारे कर लिए। एक हमारे पास आइटम रहेगी फ्रेंड्स, जो सब्सक्रिप्शन सी इन एडवांस है, कितनी 10,000। ये लो, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। अब हम लोग करते हैं अपनी दोनों साइड्स का टोटल। 20,000, 11,300, 1,90,500, 1,35,000, 45,000 और 4,14,000। बस, ये हमारे पास फ्रेंड्स हुआ 8,15,800। और दूसरी साइड से हम लोगों ने ये तीनों आइटम, चारों पांचों आइटम का टोटल कितना हुआ, 3,000, 4,000, 62,600, 22,500 और 10,000। ये हुआ हमारे पास 1,02,100। तो फ्रेंड्स, एक आइटम हमारी जो मेजर है वो कौन सी है, जो कैपिटलाइज्ड फंड है वो कितना है, 7,93,000, ना कि 79, इतना नहीं है, 7,93,000। ये गलत तार दिया, चलो दोबारा से। 7,93,000 माइनस 16,700, ये हमारे पास हुआ 7,76,000। 7,76,300। अब करते हैं 7,76,300 प्लस 7,000 प्लस 22,500 प्लस 10,000, ये भी हमारे पास कितना आया टोटल, 8,15,800। ठीक है, दोनों हमारी साइड्स क्या कर गई, मैच कर दी। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब अब हमारे पास फ्रेंड्स जो लास्ट इलस्ट्रेशन बचती है वो बचती है इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 22 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले तो हम नीचे क्या देख लेते हैं, इसकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कौन कौन सी है। तो फर्स्ट आप लोगों की एडजस्टमेंट है, मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम फ्रॉम कॉलेज स्टोर। कॉलेज स्टोर से हम लोगों ने क्या क्या कंज्यूम किया, एक तो टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर और गेम्स और स्पोर्ट्स। तो ये हम कहां पर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसकी जो हमारा मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम होगा उसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में है जो हमें काफी रिसीट्स और पेमेंट इकट्ठी दी गई हैं, ये देखो कितनी सारी हैं, और नीचे एडजस्टमेंट भी ये दी गई है। तो हमें पहले क्या प्रॉपर ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आइटम की एडजस्टमेंट है। हो सकता है कि एक्सपेंसेस के अगेंस्ट इनकम भी हो, क्योंकि फिर हम तो नेट ही करते थे ना। अगर ध्यान होगा, अगर किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम का हमारे पास एक्सपेंस है और इनकम है, हम लोग उसका नेट करते थे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कौन कौन सी नीचे है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास जो है, मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम फ्रॉम कॉलेज स्टोर। ये हमारे पास कहां पर है, ये लो, स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस है, ये होगी आप लोगों की, ये होगी कॉलेज स्टोर सेल, ये होगी।
आगे ट्यूशन फीस की, ये लो। नेक्स्ट आपके पास है स्टोर सेलिंग, वो भी होगी, चलो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किन किन चीजों पे है? वो हमारी है बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर और मोटर व्हीकल, और नीचे प्रोविजन भी है, इनकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। दो, मैं इसको सेफ ही कर लेता हूँ पहले। चलो, बस अब हम एक एक आइटम करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिसीट्स है, कितने की? 4,80,000 की रिसीट्स है। तो 4,80,000 की रिसीट है, तो ये हम कहां पर बुक कर देंगे? अपनी रिसीट साइड। इसको एक बार फ्रेंड्स आप लोग ना इनर कॉलम में लिख लेना, हो सकता है इसके अगेंस्ट एक्सपेंस हो। बाय सेमिनार, कितने के? 4,80,000 की। चलो, ये हमारे पास होगी। आगे बाय कंसल्टेंसी रिसीट्स, 1,28,000। ये भी होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसकी? स्टूडेंट्स की। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है हमारे पास स्टूडेंट्स की पड़ी हुई है, स्टूडेंट्स की पड़ी हुई है, तो हमारा क्या है? लाइबिलिटी। तो ये हम कहां पर शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी है आप लोगों की? 1,50,000 की। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जो कैपिटल फंड, कितना? 16,06,000। रिसर्च फंड 8,00,000, बिल्डिंग फंड 25,00,000, प्रोविडेंट फंड 5,10,000। ये सारी की सारी हमारी किसकी आइटम्स हैं? ये हमारी लाइबिलिटीज की आइटम है। ये लो, कैपिटल फंड आपका आ गया 16,06,000। उसके बाद रिसर्च फंड, ये बाहरी तौर दो, 8,00,000। उसके बाद बिल्डिंग फंड और प्रोविडेंट फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड। बिल्डिंग फंड हमारे पास कितना है? 25,00,000 का। और प्रोविडेंट फंड हमारे पास कितना है? 5,10,000 का। ठीक है। एक एक आइटम अगर कॉन्टिन्यूसली करते रहोगे तो आप लोगों को इजी रहेगा, अगर आप लोगों ने इकट्ठा किया तो आप लोग मिक्सअप कर दोगे, फिर आपको यही समझ आएगी कि आप लोगों की कौन सी आइटम रहेगी और कौन सी आइटम आपकी पड़ी है। बाय ट्यूशन फीस कितनी? 8,00,000। इसकी एक एडजस्टमेंट भी है, क्या देखते हैं। ट्यूशन फीस की जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है ट्यूशन फीस रिकवरेबल रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, कितनी? 80,000। एड रिसीवेबल कर दो। और सेम हमने क्या करनी है, नीचे लिख दो बैलेंस शीट में, क्योंकि ये हमें अभी हमें मिली नहीं ना। ट्यूशन फीस 80,000, ये आपकी रिसीवेबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी जो आइटम है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी, क्या हमें यहां पर कोई पर्पस दिया उसका कि कौन से पर्पस के लिए दी गई ग्रांट? नहीं दी गई, तो हम क्या कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। सेम ही डोनेशन, डोनेशन की भी नहीं कोई दी है, तो ये लो, बाय गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ने ग्रांट दी 5,00,000 की।
डोनेशंस मिली हमें 50,000 की। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी क्या है, इनकम है। बाय इंटरेस्ट आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, 1,85,000। हॉस्टल रूम रेंट, बाय हॉस्टल रूम रेंट 1,75,000। बाय मेस रिसीट कितने की, 2 लाख की। चलो लाइन वाइज आप लोग करना, फिर से बोल रहा हूं। आगे कॉलेज स्टोर्स सेल, कॉलेज की स्टोर की सेल कितने की है, 7,50,000 की। नीचे हमारे पास फ्रेंड्स एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो स्टोर सेल किया है, कितने प्रॉफिट पे किया है, स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। जितना भी हमने स्टोर सेल किया उसका 10% हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। बाय प्रॉफिट ऑन स्टोर, 7,50,000 का 10% कर लो, कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 75,000। ठीक है, ये भी हो गया। अभी इसका आगे भी आइटम आगे भी आएगा, वो भी आपको बता देता हूँ। आगे हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने, 2,25,000। ये हमारी किसकी आइटम है, बैलेंस शीट की। 2,25,000, इसका हमने एक ही जगह ट्रीटमेंट किया। अगर एडजस्टमेंट में दी गई होती तो 2 जगह ट्रीटमेंट करते। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है स्टॉक ऑफ स्टोर एंड सप्लाई, ओपनिंग दिया गया 3 लाख का। इसकी मैं आपको इकट्ठी करवाऊंगा फ्रेंड्स, ये अभी एक बार यहाँ पे छोड़ दो, ये वाली की और ये वाली की। आगे सैलरी, टीचिंग की है आपकी 8,50,000 की, रिसर्च की है आपकी 1,20,000 की। टू सैलरी, टीचिंग 8,50,000, रिसर्च 1,20,000। चलो सैलरी की भी होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी कौन सी पड़ी है, स्टोर्स की पड़ी है एडजस्टमेंट करनी। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कितनी की, 80,000 की। तो स्कॉलरशिप भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। आगे स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस कितने की है आपने, 38,000 की है। वो भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस ही डाल देंगे। अठतीस हजार। नेक्स्ट, ये भी होगी, ये भी होगी। आगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी क्या है हमारा एक्सपेंस है। गेम एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस 50,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000 की। तीनों के तीनों हमारे क्या है, एक्सपेंसिस है। टू रिपेयर 1,12,000। टू गेम्स, आप लोग पूरा लिखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, 50,000। टू मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000। आगे रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है आपकी। किस चीज की, रिसर्च फंड की। कितने की, 8 लाख की। तो ये हमारी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। और आगे क्या है, अदर इन्वेस्टमेंट भी हमारी लाइबिलिटी है, और प्रोविडेंट फंड भी हमारी लाइबिलिटी है। रिसर्च फंड
अदर इन्वेस्टमेंट आप लोगों की होगी 18 लाख। ये होगी रिसर्च फंड 8 लाख की। अदर इन्वेस्टमेंट और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000। ये फ्रेंड्स जो ये है ना, 1 मिनट रुको, ये आपकी रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट है। रिसर्च पे आप लोगों ने करनी है, ना कि आपकी लाइबिलिटी थोड़ी ना ये फ्रेंड्स आप लोगों की ना इन्वेस्टमेंट है। फंड्स तो हम लोगों ने इधर ढाल ही दिए ऑलरेडी। ये देखो ऊपर, ये देखो रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड और प्रोविडेंट फंड। तो आप लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट साइड आएगा पहली, क्योंकि आप लोगों ने पैसे निकाले, पैसों को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। रिसर्च फंड कितना आपके पास, 8 लाख। अदर इन्वेस्टमेंट कितनी है, 18,50,000। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000। चलो ये भी होगी आपकी। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस, ऊपर आपकी इनकम भी थी ये, 4,50,000 और 28,000 कंसल्टेंसी एक्सपेंस। ये लो, इसमें से माइनस कर दो। लेस एक्सपेंसेस कितने, 4,50,000 और इसके कितने, लेस एक्सपेंसेस 28,000। ये तो हो गया 1 लाख, और 4,80,000 में से 4,50,000 गए, ये हो गया 30,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लैंड। लैंड कितने की आपकी, 1 लाख की। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और मोटर व्हीकल। इसकी नीचे आपके पास वो दी गई है, क्या है, डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की हमारे पास कितनी है, 5%। प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है, 10%। फर्नीचर की कितनी है आप लोगों की, 10%। और मोटर व्हीकल की कितनी है आपकी, 20%। तो 5% कितना हो गया, 16 लाख का 5%, ये हो गया हमारे पास 80,000। 8,50,000 का 85,000, 6 लाख का 60,000 और 1,80,000 का 20%, 36,000। ये तो हमने क्या निकाली, ये हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाल ली। जो डेप्रिसिएशन हमारी कहां पर आएगी, एक्सपेंडिचर साइड आएगी। ये लो, इन तीनों की डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। टू डेप ऑन बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर और मोटर। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर और मोटर। बिल्डिंग में कितनी, 80,000। प्लांट पे 85,000। फर्नीचर पे 60,000 और मोटर व्हीकल पे 36,000। आगे फ्रेंड्स इसकी एक क्या दी गई है, प्रोविजन भी दी गई है। प्रोविजन कितनी है, बिल्डिंग की है 4,80,000 की। 4,80,000 की हमारे पास पुरानी प्रोविजन पड़ी हुई है, और 80,000 की हमारी करंट ईयर की होगी। टोटल कितनी होगी अब आप लोगों की, 4,80,000 प्लस 80,000, ये आप लोगों की होगी 5,60,000 की। यहां पर लिख देता हूं, 5,60,000। दूसरे तरफ प्लांट की 5,10,000 की। प्लांट पे अभी कितना, 85,000। 5,10,000 प्लस 85,000, ये होगी 5,95,000। और 3,36,000, और फर्नीचर पे कितनी, 85। फर्नीचर पे है हमारी, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे हुई फ्रेंड्स हमारी 60,000।
3,36,000 प्लस 60,000, ये होगी 3,96,000। ठीक है, चलो अब हम लोग इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे पास कितनी आई, 16 लाख माइनस प्रोविजन कर दो, प्रोविजन कितनी होगी 5,60,000 की। बिल्डिंग के बाद प्लांट कितने का, वैल्यू कितने की आपकी 8,50,000 की, माइनस कितना करना है 5,95,000। आगे प्लांट की भी होगी, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का 6 लाख, 6 लाख में से 3,96,000 इसका माइनस कर देते हैं। मोटर व्हीकल 1,80,000, मोटर 1,80 माइनस 36,000। ठीक है, ये लगी समझ, जो प्रोविजन है उसको हमने क्या किया, ऐड ऑन कर दिया। आगे कैश एट बैंक कितना 6,42,000, और लास्ट हमारे पास लाइब्रेरी कितना है फ्रेंड्स, लाइब्रेरी हमारे पास 3,60,000। अब अगर आप लोगों को ध्यान होगा, ये तो हमने सारी की सारी आइटम्स कर ली। अगर तो आप लोगों को ध्यान है, मैंने एक आइटम आप लोगों की छिड़वाई थी ऊपर, वो थी हमारी स्टोर की आइटम। स्टोर में फ्रेंड्स हम लोगों को क्लोजिंग स्टोर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टोर्स की सारी आइटम निकाल लेते हैं, 1 2 3 और नीचे ये 4। अब स्टोर की आइटम हमारे पास है 4। सबसे पहले तो हमारी क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 3 लाख का। परचेज कितना किया हम लोगों ने 8 लाख का। टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का 11 लाख का। आप लोगों ने, अब ये तो है हमारी कॉस्ट प्राइस, हम लोगों ने सेल कितने की 7.5 लाख की, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। इस पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ था 75,000। इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा 7,50,000 माइनस 75,000। इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा लेस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल स्टोर, इसका आ गया निकल के आपके पास 6,75,000। 11 लाख में से 6,000, 6,75,000 जब आप लेस करोगे आपके पास निकल के आएगा 4,25,000। अब रही बात स्टोर कंज्यूम करने की, वो कितना है वो भी देख लेते हैं। एक आधी कोई आइटम और हमारे पास होगी। ये 4,25,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये लो, ये 5 नंबर। मटेरियल एंड सप्लाई कंज्यूम फ्रॉम द कॉलेज स्टोर, कितने की कंज्यूम हमने, ये चारों का टोटल 1.5 और 50 2 लाख, 2 लाख और एक 3 लाख। ये लो 3 लाख का क्या कर लिया हमने कंज्यूम कर लिया, लेस कंज्यूम 3 लाख। हमारे पास जो स्टोर की वैल्यू बची, क्लोजिंग स्टॉक बचा, वो बचा फ्रेंड्स आप लोगों का 1,25,000। तो ये हम कहां पर डाल देंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, स्टोर्स 1,25,000। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का बैलेंस करते हैं। हम इसका बैलेंस निकालते हैं, क्या हमारा सही भी है या फिर नहीं सही। तो सबसे पहले तो मेरे को लगता है इसमें ना स्टोर्स की वैल्यू भी जो कंज्यूम किया हुआ है वो भी तो आप कहीं ना कहीं डालोगे ना। एक बार हम लोग वैसे, एक बार इसका टोटल ही कर लेता हूं मैं।
पहले तो इनकम साइड्स का 30,000 और 1,30,000 प्लस 5,00,000 प्लस 50,000 प्लस 1,85,000 प्लस 1,75,000 प्लस 2,00,000 प्लस 75,000। ये हमारे पास जो टोटल हुआ फ्रेंड्स, वो आप लोगों का आया 13,15,000। मेरे को लगता कोई ना आइटम रहेगी यहाँ पे, तो क्योंकि हमारा बुक में तो ज्यादा है। 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा फिगर आउट कर लूँ कि कौन कौन से आइटम हमने लोगों ने डालने वाली रहेगी, फिर से आपको कंटिन्यू करवाता हूँ, ठीक है। ये फ्रेंड्स मैंने आपका सारा फिगर आउट कर लिया। आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये हमने एक आइटम नहीं डाली थी 8,80,000 की, और जो हमने मटेरियल कंज्यूम किया, टू मटेरियल कंज्यूम, इधर डाल दो टू मटेरियल कंज्यूम, कितना 3,00,000 का, बस। बाकी आपका बिल्कुल सही है, ये वाला जो आप लोगों ने कंज्यूम किया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सरप्लस और डेफिसिट कितना निकलता है। जो ये हमारी इनकम साइड का टोटल निकलेगा फ्रेंड्स, आप लोगों का 30,000, 1,08,000, 80,000, 5,50,000, 1,85,000, 1,75,000, 2,00,000। ये हमारे पास, और लास्ट आइटम हमारे पास 75,000। ये हमारे पास जो आया 21,95,000। अब हम एक्सपेंडिचर साइज का टोटल कर लेते हैं आइटम्स का। 8,50,000, 1,20,000, 80,000, 38,000, 1,12,000, 50,000, 65,000, 80,000, 85,000, 60। ये फिर से रह गया कोई ना कोई, दोबारा से करना पड़ेगा। 8,50,000, 1,20,000, 80,000, 38,000, 1,12,000, 50,000, 65,000, 80,000, 85,000, 60,000, 36,000, और लास्ट आइटम आपकी 3,00,000। ये हमारे पास टोटल आया 18,76,000। तो 21,95,000 में से 18,76,000 जब हम लेस करेंगे, हमारे पास सरप्लस निकल के आएगा 3,19,000। इस सरप्लस को हम अपनी कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कितना? 3,19। तो 3,19,000 प्लस 16,06,000, ये हमारे पास हुआ 19,25,000। तो 19,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 8,00,000 प्लस 25,00,000 प्लस 5,10,000 प्लस 2,25,000, ये हमारे पास जो टोटल आया 61,10,000। अब हम करते हैं अपनी एसेट साइड का टोटल। 16,00,000 में से 5,60,000 माइनस करो, ये हमारे पास आया 10,40,000। और 8,50,000 में से 5,95,000 माइनस करो, ये हमारे पास आया 2,55,000। और 6,00,000 में से 3,96,000 माइनस करो, ये हमारे पास आया 2,04,000। 1,80,000 में से 36,000 लेस करो, ये हमारे पास आया 1,44,000। अब इन सारी आइटम्स का टोटल करते हैं हम लोग। 80,000, 8,00,000, 18,50,000, 5,10,000, 1,00,000, 10,40,000, 2,55,000, 2,04,000, 1,44,000, 6,42,000, 3,60,000 और 1,25,000। ये सारी आइटम्स का भी हमारे पास टोटल आया 61,10,000। ठीक है, तो ये हमारी दोनों साइड्स क्या करेगी? मैच करेगी। तो इधर तक तो फ्रेंड्स आप लोगों की इलस्ट्रेशंस फिनिश होगी, क्योंकि ये आपकी, मेरे को आज टारगेट था जितना मर्जी आपका लेंथी लेक्चर हो जाए, वीडियो हो जाए, मैंने आपको
इलेस्ट्रेशंस फिनिश करवानी ही करवानी है, क्योंकि फिर उसके बाद हम तभी जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना जाके, तो आज के लेक्चर में हमारी इलेस्ट्रेशंस फिनिश होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में भी मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि आपकी इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको एक ही लेक्चर में फिनिश करवा दूंगा, चाहे वो भी जितना मर्जी बड़ा हो लेक्चर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट तो पता लग चल गए। अब तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस है। अगर आप लोग खुद से कर लोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं तो आपको करवाऊंगा ही। तो आज का लेक्चर अब काफी लेंथी हो गया, यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने प्रैक्टिकल फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा कि कौन सा लेक्चर हम आगे करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।